रोशनी के बावजूद यहाँ जो अंधेरा था वो अब गुम हो चुका है और वो शख्सियत आई है जो बिल्कुल मुनव्वर शख्सियत है हमारे दरमियान। रॉयल एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। आइए इस मुशायरे का आगाज करने से पहले एक एक शोरा को हम यहाँ पे बुलाते हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हमारे इरफान भाई से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाएं और एक एक शायर को जो है वो आपके जरिए बुके देंगे हम, और एक एक हमारे रॉयल के मेंबर को यहाँ पे बुलाएंगे हम लोग, ताकि शायर का एजाज भी हो जाएगा और दूसरी बात कि आप रॉयल की तरफ से जो हमें ताउन मिला है उसका एतराफ़ भी हम कर सकेंगे। ये दोनों काम एक साथ हो सकेगा। इरफान भाई से गुजारिश है यहाँ पे आ जाए। इसी तरह से मंसूर गिरे साहब मुझे नजर आ रहे हैं, वो भी आ जाए। आप तो खड़े हैं, गिरे नहीं है, आइए आइए मंसूर साहब। तो सबसे पहले हम जिनकी खिदमत में ये फूल का तोहफा पेश करना चाहते हैं वो है, आइए मंसूर गिरे साहब। इसी तरह से रॉयल के हमारे दूसरे जिम्मेदारान में जो भी हजरात यहाँ मौजूद हैं प्लीज तशरीफ लाएं। बोरली की एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जिसको हर प्लेटफॉर्म पे और हर प्रोग्राम में आपने देखा है, और उनका रंग गोरा इसलिए खूबसूरत नहीं है बल्कि उनका किरदार भी बहुत खूबसूरत है। ऐसी शख्सियत मोहम्मद मेमन साहब तशरीफ लाइए प्लीज, प्लीज कम ऑन द स्टेज। इकबाल वनू साहब हमारे मेहमान हैं और बंबई से आए हैं, उनसे भी गुजारिश है स्टेज पर आ जाए ताकि हम शोरा को आपके जरिए एजाज करें, उसके बाद आप नीचे जाएंगे। और नाजिम डावरे साहब एक ऐसी मसला की शख्सियत जिसके दिल में सुनहरी दिल है और जो मेरे बहुत ही करीब हैं, हमेशा प्रोग्रामों में रहते हैं, उनसे गुजारिश है स्टेज पर आ जाए प्लीज। न देर करें और न ताखीर हो। इसी तरह से हमारी बुजुर्ग शख्सियत अब्दुल रज़्ज़ाक मेमन साहब जो रायगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मैं गुजारिश करता हूं मसला से तशरीफ लाएं, बुजुर्ग शख्सियत यहां तशरीफ लाएं। नज़ीर कोदे साहब हमारे बज़्म तालीम मसला के सदर सेक्रेटरी जमात के जिम्मेदार रह चुके हैं और मसला की मिट्टी में एक तरह से मैं कहूंगा कि एक सलाहियत है कि जो इंतजामी उमूर को पेश करने के लिए बहुत ज्यादा कारीगर रहती है। नजीर कोदरे साहब आप जरा स्टेज पर आ जाइए। फारूक पेनकर साहब से गुजारिश रहेगी कि स्टेज पर आ जाइए। और बोरली पंचायतन के सदर और सेक्रेटरी साहबान से गुजारिश है स्टेज पर आ जाइए। हैं शब्बीर भाई कहाँ है? शब्बीर भाई, हाँ शब्बीर फकीर साहब, बराए करम शब्बीर फकीर साहब। और हमारे गोनगर की हरदिल अजीज शख्सियत अकरम साटविलकर साहब, प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज कम ऑन द स्टेज। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मेरे आंखों की जो है एक तरह से जो एक कक्षा है वहां तक जो जो लोग मेरी नजरों में बैठ रहे हैं उनको बुला रहा हूं, ऐसा नहीं है। असल में आपके बिहाफ पे बुला रहा हूं। हाँ, निसार दर्जी साहब कहाँ हैं? मोहतरम निसार दर्जी साहब जिन्होंने इब्तिदाई मरहले में हमें बड़ा ताउन किया और वहां से जब इब्तिदा हुई उन्होंने होकार दिया, इसलिए हमने यहां पर जो है ये महफिल सजाई है। मोहतरम निसार दर्जी साहब आइए। महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आए आप उजाला ना हो सका। आइए निसार साहब। तो यहां पर ये कहकशा जो आपके सामने नजर आ रही है, दरअसल यही वो बोरली और हमारे अतराफ के इलाके के लोग हैं जिनकी वजह से स्कूलें और प्रोग्राम जो है उसमें रौनक हुआ करती है। आइए हम इब्तिदा करते हैं। हमारे पहले शायर को हम यहाँ बुलाने जा रहे हैं, मोहतरम जनाब नईम परकार साहब, शायर गजल, हिंदो पाक की मशहूर शख्सियत। आपसे बहुत ही अदब के साथ मेरे वो उस्ताद हैं, मैं गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं। और मोहतरम इरफान साहब नजीरी से गुजारिश है कि इनकी खिदमत में फूल का तोहफा देकर आप ये हमारी तरफ से ये मोमेंट हो आज के प्रोग्राम का, आप उनकी खिदमत में दें और उनका इस्तकबाल करें। एक मिनट, अच्छा नईम साहब, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उनके पास हुस्न भी है और इत्तफाक भी है, इसलिए हुस्न इत्तफाक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या हुस्न इत्तफाक है साथ में। नहीं, बहुत खुशी की बात है कि नईम साहब हमारे दरमियान हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका से तशरीफ फरमा, मैंने कहा था कि
उम्र शबाब की खत्म हो गई है, लेकिन शबाब नहीं उनसे छीना गया है। ऐसी गुलाबी शख्सियत हमारे दरमियान यहाँ पे है मोहतरम अब्बास शादाब कौचाली साहब, जो साउथ अफ्रीका से यहाँ तशरीफ लाए हैं। हम उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं। और ऐसी ही गुलाबी शख्सियत यहाँ पर मोहम्मद मेमन है, उनके हाथों ये तोहफा देकर हम उनका इस्तकबाल करना चाहेंगे शादाब कौचाली साहब के लिए। और ये फूलों का गुलदस्ता, कोई बात नहीं, नाम चेंज कर देंगे बाद में, यू कैन चेंज द नेम लेटर। आइए शादाब साहब, आइए। माशाअल्लाह, हमारे शोरा का तारुफ भी हो रहा है और उनकी गुलपोशी भी हो रही है, और मैं तो कहूँगा गुल पेशी हो रही है, पोशी नहीं, उनको पहनाया नहीं जा रहा है। जी, जोरदार तालियां। इसी तरह से हमारे शरिया के साबिक सदर मोहतरम सज्जाद दाते साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं प्लीज। इम्तियाज मनियार ने बहुत ताउन किया है इस बार, वैसे तो सभी ने किया है। इम्तियाज का नाम पोपटी के लिए मशहूर है, उन्होंने अच्छी पोपटी खिलाई और उसमें रतालू और अंडे सभी थे। आइए इम्तियाज साहब ऊपर आइए। और झूमरकर साहब, उनसे गुजारिश है स्टेज पर आ जाए। मोहम्मद मजीद ना, अब्दुल मजीद झूमरकर साहब, आपने काफी अच्छी जियाफत फरमाई मेहमानों की। उसके बाद हमारे शोरा में एक ऐसी शख्सियत जो मुंबई से यहां पे तशरीफ लाई है, मुरूड जंजीरा में, जिनका नाम है और शायरी के मैदान में उनका अपना मकाम है, ऐसे सैफुल्लाह सैफ साहब तशरीफ ला रहे हैं और उनका हम इस्तकबाल करेंगे। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ निसार दर्जी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ आए और ये फूलों का तोहफा उनकी खिदमत में दें। सैफुल्लाह साहब, फूल का तोहफा दीजिए जी। हाँ होगा, मैं कर देता हूँ। हाँ फूल चलेगा, हाँ जी, माशाल्लाह, जोरदार तालियां। आप यहाँ पे बैठे रहे क्योंकि इसके बाद आपको नीचे नहीं जाना है। ओहो, कोई बात नहीं। गिरते हैं शायद सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और उसके बाद आज के मुशायरे के कोयत से तशरीफ फरमा हमारे शायर इब्राहिम कासिद साहब से गुजारिश करता हूं स्टेज पर तशरीफ लाएं। और हमारी मजलिस में तशरीफ फरमा मोहतरम अब्दुल मजीद झूमरकर साहब से गुजारिश है कि ये फूल का तोहफा उनके खिदमत में दे और उनका इस्तकबाल करें। आइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे 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 बैठे। और उसके बाद हमारे शोरा की लिस्ट में जाकिर अहमद जाकिर साहब, जो उर्दू और मराठी दोनों के शायर हैं, उन्हें हम यहां बुलाना चाहेंगे। और मैं अब्दुल रज़ाक मेमन, जो बुजुर्ग शख्सियत है और शायरी से काफी ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि उनका इस्तकबाल करें। आइए अब्दुल रज़ाक मेमन साहब, फूल का तोहफा जी। मंसूर गिरे साहब से गुजारिश है कि आने वाले हमारे दूसरे शायर, जो कि नाज़िम मुशायरा भी हैं, साबिर बदनेरवी, ऑल इंडिया मुशायरों में अपनी रौनक और चमक दिखाते हुए, और जब वो यहाँ पे आएंगे तो रोशनी ज्यादा फैलेगी। जब वो यहाँ पे आएंगे ना तो रोशनी ज्यादा फैलेगी, आप देखोगे इंशाअल्लाह। साबिर बदनेरवी साहब, आइए। साबिर साहब, आपका इस्तकबाल है, आइए। मैं हमारे मंसूर गिरे साहब से गुजारिश करता हूं यहां तशरीफ लाएं। सेक्रेटरी साहब मंसूर गिरे जी, हाँ है ना, हाँ दीजिए, हाँ बिल्कुल, माशाअल्लाह, बहुत 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 खुशी की बात है आप यहां तशरीफ लाए हैं, हम इस्तकबाल करते हैं। उसके बाद नजीउल्लाह खान यूसुफ जई, ये हमारे श्रीवदन स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और इनके वालिद मोहतरम शायर रहे हैं, विरासत में शायरी मिली है, इनका हम इस्तकबाल करते हैं। फूल फूल लेना। नजीउल्लाह यूसुफ जई, इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। नाजिम डावरे साहब से गुजारिश है कि आप उनका इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां सर के लिए। बिहार से, औरंगाबाद से तशरीफ फरमा हमारे मोहतरम आफ्ताब राणा साहब, जो शायर भी हैं, सहाफी भी हैं और मीडिया के आदमी हैं,
यहाँ पर 2 दिन पहले से आए हुए मोहब्बत में मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ कोकन की मिट्टी पर बिहार की तशरीफ आवरी को सलाम करता हूँ। और मैं इस मौके पर गुजारिश करता हूँ हमारे शब्बीर फकीर साहब सेक्रेटरी साहब से कि हमारे मेहमान इज़ाम से खास तौर पर आप उनका इस्तकबाल करें। बिहार से वो तशरीफ लाए हैं। आइए आफ्ताब राणा यहाँ पे जोरदार तालियों के साथ बिहार के हमारे ये स्टेज के भी एक्टर हैं माशाल्लाह। और अब जिसको मैं बुलाने जा रहा हूं, जिगर थाम के बैठिए, नेशनल लेवल के ड्रामा आर्टिस्ट जिन्होंने उर्दू, हिंदी और मराठी ड्रामे में तहलका मचा दिया। उनका मराठी ड्रामा पूना के थिएटर्स में भी खेला गया। खादाड़े उसका नाम था। और मसला में कई ड्रामों में उन्होंने अपने किरदार को निभाया है। ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा इस स्टेज पर। नागपुर से तशरीफ फरमा मोहतरम अब्दुल रज़्ज़ाक शाह साहब। उनका किरदार ही खुद वजह कशिश होता है और खूबी न सही साहब किरदार के साथ हमारे अब्दुल रज़्ज़ाक साहब का इस्तकबाल करते हैं हम। और मैं इस मौके पर गुजारिश करता हूं नज़ीर कोदरे साहब, जिनका ताल्लुक भी मसला से आता है, कि उनकी खिदमत में फूल का तोहफा और ट्रॉफी देकर उनका इस्तकबाल करें। बहुत ही प्यारी शख्सियत है, बहुत जबरदस्त एक्टर है। हमने स्टेज पे बहुत सारे ड्रामे किए हैं। साहब, बीबी और गुलाम में ये मेरे साहब थे, मैं इनका गुलाम था। और एक ड्रामा था मारे गए गुलफाम, जिसमें मैं साहब था और ये मेरे गुलाम थे। अब उसके बाद जिस शख्सियत को मैं यहां बुलाना चाह रहा हूं, तुमच्याच गावाचा शायर बिलाल बज़मी। प्लीज बिलाल भाई, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बिलाल बज़मी साहब, बिलाल बज़मी साहब के लिए अच्छी बात है, ठीक है। बिलाल बज़मी जो है वो अपना 16 सिंगार कर रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे यहां पर इंशाअल्लाह। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जितने भी शोरा यहां पे है, इसमें ऐसे भी है जो नौखेज हैं। मोहसिन इब्ने मुबश्शिर ये नए शायर हैं और उनकी गजलें पसंद की जा रही हैं, अखबार में छप रही हैं। मैं गुजारिश करता हूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हाफिज भी है ये मोहसिन, हाँ नहीं उनको आखिर में बोला, हाफिज मोहसिन जो है, इनकी खिदमत में ये तोहफा दिया जा रहा है। और उनका इस्तकबाल करने के लिए मैं इम्तियाज मनियार साहब को बुलाऊंगा कि वो यहाँ पर उनको ये फूल का तोहफा दे। इम्तियाज मनियार साहब हाफिज मोहसिन के लिए। और अब उसके बाद ये सारी जितने भी इंसानी हो गए, अभी मशीनी को बुलाना चाहूंगा मैं। वो मशीन जो तंज़ो मिज़ाज भी लेगी, कॉमेडी के साथ में भी आगे बढ़ेगी। मैं तो समझता हूं कि मेरा ही एक शेर है कि ऐसा ना हो मशीनें करे आदमी पे राज। तवज्जो चाहूंगा हजरात की। ऐसा ना हो मशीनें करे आदमी पे राज, इंसान मर चुका हो किसी को खबर ना हो, इंसान मर चुका हो किसी को खबर ना हो। मैं बुलाना चाहूंगा बहुत ही अदब के साथ रोबोट मालिकावी साहब को, वो स्टेज पर आ जाए जोरदार तालियों के साथ। तंज़ो मिज़ाज के बादशाह यहां पर स्टेज पर आ रहे हैं। और अब उनके इस्तकबाल के लिए मैं इकबाल वनू साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और उनका इस्तकबाल करें। इकबाल वनू साहब कुवैत से तशरीफ लाए हैं, मुंबई में कल आए और इस प्रोग्राम के लिए खास तरतीब बनाई। हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं वनू साहब आज के इस प्रोग्राम में जी। और हमारे अकरम साटविलकर साहब से गुजारिश है कि वो आए और इकबाल वनू साहब का इस्तकबाल करें, खास तौर पर इसलिए कि उन्होंने ट्रिप ही ऐसी बनाई कि वो इस प्रोग्राम में आ सके। कल उनका फोन आया कि मैं मुंबई में आया हूं और आज वो यहां प्रोग्राम में पहुंचे हैं। फूल का ये तोहफा देकर उनका हम इस्तकबाल करेंगे। और ये जो है ये एक तरह से हमारे लिए आपकी तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है माशाअल्लाह। मैं समझता हूं कि और कोई शायर हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन एक ऐसी हस्ती जो इसी स्कूल की है और वो यहाँ के होस्ट है, वो मेजबान है और वो शायर में भी उस्ताद शायर है। मुझे याद है कि जब डॉक्टर
उनरे साहब को कोई किताब लिखनी होती थी तो उसकी सारी जिम्मेदारी फिरोज आलम सर पे हुआ करती थी। रिहाना आपा के लिए भी फिरोज आलम सर मरकजी रहे हैं। सर आप तशरीफ लाएं, हमारे यूपी से तशरीफ फरमा, जो कि आज यहां पर मुकीम है बोली में, इस स्कूल के साबिक प्रिंसिपल और अभी यहां के सीईओ मोहतरम जनाब फिरोज आलम सर, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। फारूक साहब पेंटर से गुजारिश है कि वो स्टेज पर यहां पे फिरोज सर का इस्तकबाल करे जाए। सर की तबीयत में कुछ फर्क है, मैंने कहा कि अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पा लो। खैर, आपका इस्तकबाल किया जा रहा है माशाल्लाह, और अब हमारे तकरीबन सभी शोरा मैं समझता हूं स्टेज पर आ चुके हैं। मैंने ये वक्त इसलिए लिया कि हमारे जितने भी हजरात यहां पर मौजूद हैं उन सभी को मैं यहां करीब में बुलाना चाहूंगा। सज्जाद दाते साहब और सभी जरा करीब आ जाए। मेमन साहब तो नीचे चले गए हैं, यहां मेरे करीब आइए ताकि आप कैमरे में आ जाएं। यही वो शख्सियात हैं जिन्होंने मेहनत करके ये इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। सज्जाद दाते ने काफी मेहनत की। हमारे शब्बीर भाई मुर्तजा, आपसे गुजारिश यहां पे आ जाए। सरफराज भाई आप आ जाइए। मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूं कि मैं जिनको सबको बुलाना चाहूं सबको बुलाऊं, लेकिन इम्तियाज भाई, मंसूर भाई कहां है? मंसूर गिरे। मैं कथा कलामी चाहता हूं सर। नहीं, पहले मैं जरा थोड़ा सा एक ये कर लूं कि हमारे इन सभी का शुक्रिया अदा करते हुए जोरदार तालियां इन सभी के लिए बजाएं। आप बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी वैसे इन लोगों का ताउन रहता है, इनका शुक्रिया हम पर लाजमी है। चले इंशाल्लाह। अभी आपकी इजाजत चाहते लेकिन मैं तमाम हजरात से ये भी कहना चाहूँगा कि जिसने हम सब का इस्तकबाल किया, हम चाहते हैं सज्जाद दाते साहब और चले ना प्लीज आप हमारे आज के ये पकड़े सर शबीर भाई जी, मैं चाहता हूं कि आज दिल की आवाज़ इस मजमू कलाम की रुनमाई हुई, रस्म इजरा तकरीब अमल में आई। वो हमारे अजीज दोस्त डॉक्टर मुबश्शिर कमल साहब, इनका भी इस्तकबाल करें। अली जनाब सज्जाद दाते साहब और शब्बीर साहब, डॉक्टर मुबश्शिर साहब कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।